लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ा था। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड, फिर सॉलिड के टू टाइप्स होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं आपके टू टाइप्स? एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, OUS एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हैं हम। ये सॉलिड का क्लासिफिकेशन था। इनमें से ये ट्रू सॉलिड थे और ये सीडो सॉलिड थे आपके। ये हमने पढ़ा था लास्ट टर्न पर, मतलब कि कल। अब क्या है, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेनली हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसी की स्टडी करना है। इसको समझ लो, पर ही लिख जाएगा आराम से, फिर समझ में भी नहीं आएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो टाइप्स होते हैं, ये 4 टाइप से होता है आपका। एक होता है आपका आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस कहते हैं। कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। ये इनका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स होते हैं। 4 प्रकार का क्रिस्टलाइन ठोस होता है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है 4 टाइप से आपका। कौन कौन से होते हैं आपके? आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजित ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। और लास्ट वन आपका कौन सा है? मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। ठीक है, ये 4 टाइप से होते हैं आपके, 4 प्रकार से होते हैं। अब देखो, इसमें हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इनका डिफरेंस पढ़ना है। तो चाहे डिफरेंस कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो या कुछ भी कह लो, यानी चारों सॉलिड को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो इनका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं लिखना अपन लोगों को, जितना अपने एग्जाम के लिए जरूरी है अपन उतना ही लिखेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि आयनिक सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है, कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस, सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले आता है आपका पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है? पार्टिकल्स का मतलब होता है आपके कण का मतलब है, पार्टिकल्स का मतलब है कि ये सॉलिड बने किससे होते हैं, फॉर्म किससे होते हैं। मैंने बताया था कोई भी सॉलिड है उसके कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, किसी ना किसी से बना होगा। आयनिक सॉलिड का मतलब होता है जो कि आयन से कंपोज होता है, फॉर्म होता है, आयन से बना होता है। ठीक है, आयनिक सॉलिड मतलब जिनमें आयंस होंगे, और आयंस केवल 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। आयनिक ठोस का मतलब है जो आयन से बना है, और आयन केवल 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे आपके, आयनिक सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे? कैटायन और एनायन। और जब कैटायन और एनायन होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आपका अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इनके बीच में होता है, और आयनिक बॉन्ड का एक और नाम कूलम्बिक फोर्स भी होता है। तो कूलम्बिक फोर्स भी कह सकते हैं आपका, या अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है आपका? कूलम्बिक फोर्स आपका। तो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? कैटायन और एनायन, धनायन और कौन से होते हैं? ऋणायन। ठीक है, दूसरा एक और चीज है, इनको हम इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं कि आयनिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं। अपोजिटली भी चार्ज मतलब जिन पर अपोजिट चार्ज होता है, कैटायन और एनायन। ठीक है, हम इसके जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पहले एक एक करके खत्म करेंगे। इनका एग्जाम्पल जैसे NaCl है, KCl है, ZnCl2 है आपका, सॉरी ये रहने दो आपका, CSCl है, सीजियम क्लोराइड है। ये सभी आपके क्या है? जिंक फ्लोराइड है आपका। इसमें कैटायन और Cl एनायन है। क्या? हाँ, Na कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है। समझ गए ना बात को? तो आपके कैटायन एनायन इस तरीके से, इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? ये तो हो गया एग्जाम्पल इनका। फिर इनके बीच में फोर्स कौन सा होता है? अट्रैक्शन फोर्स, या हम ये कह सकते हैं बॉन्ड कौन सा होता है? बॉन्ड कह सकते हैं आपका, बंध कह सकते हैं। तो इनमें कौन सा बॉन्ड होता है या कौन सा बंध होता है आपका? कूलम्बिक फोर्स कह सकते हैं। नहीं, वो यहां नहीं होगा।
वो यहां नहीं होगा। ठीक है, तो कूलम्बिक फोर्स कह सकते हैं आपका, या आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं आपका, आयनिक बॉन्ड, ये इनमें बॉन्ड होता है आपका। क्लियर है? इतना समझ में आया? क्या हुआ बता, कोई डाउट है तो बताओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें क्या है आपका, फिर है आपका नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर ऑफ सॉलिड, देखो नेचर ऑफ सॉलिड का मतलब होता है ठोस की प्रकृति। जैसे एक सॉलिड ये बैठा है, कल मैंने एग्जांपल दिया था, ये कौन सी सॉलिड है? आप सही कह रहे हो भाई साहब, कौन सी सॉलिड है ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, ट्रू सॉलिड है। और ये कौन सी सॉलिड है आपकी बची हुई? अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, ओके नहीं वो ऐसा नहीं करती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इधर देखो इधर, अब मैं बात करूं कि इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, तो सबका अपने एक नेचर होता है, बिहेवियर होता है। ठीक है, तो बेचारे का बिहेवियर कैसा होता है? सॉफ्ट तो है नहीं, हार्ड है ना। मेरे जैसा हर कोई सॉफ्ट थोड़ी ना होता है, मैं बहुत सॉफ्ट नेचर का हूं। ठीक है, तो इनका नेचर कैसा होता है? ये कैसे होते हैं आपके? सॉलिड होते हैं, सॉरी हार्ड होते हैं। हार्ड कैसे होते हैं आपके? हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड भी कह सकते हैं हम इसको, वेरी हार्ड। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और फिर आएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ज्यादा होता है। इनका भी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है आपका? हाई होता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं आपके? वह टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस या कंपाउंड मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है आपका, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और जिस पर बॉयल होना स्टार्ट कर देता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, या फिर क्वथनांक, वो क्वथनांक ताप कहते हैं। समझ गए बात को? क्वथनांक ताप यानी कि आपका ये वाला जिस पर उबलता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जिस पर पिघलता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट जिस पर मेल्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जिस पर बॉयल होता है आपका। ठीक है, तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई होते हैं। मैं बताता हूं, एप्रोक्स इनका जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर तो 5000 के अबव माना जाता है, मेल्टिंग पॉइंट 5000 के अबव, और यही इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 4000 के अबव। इसका क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट? हाँ, केल्विन की कह रहा हूं मैं। इतना हाई इनका क्या होता है? टेम्परेचर होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो आगे क्या है, कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए आपके। आपको नोट्स में नहीं, फ्रीजिंग नहीं लिखना मन को। एक पॉइंट और बचा है आपका, कंडक्टिविटी। एक पॉइंट में यहां एडजस्ट कर देता हूं आपका, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता, कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसी फ्लो होती है आपकी। ठीक है, तो दो सॉलिड आर वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो सॉलिड है ना आपके, ठोस हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं आपके, बहुत बुरे चालक कह सकते हैं आपका, या वेट कंडक्टर होते हैं आपके। हाँ, इंसुलेटर कह सकते हैं। लेकिन ये तब होते हैं जब आपके ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब ये मॉल्टन स्टेट में होते हैं या सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं तो ये गुड कंडक्टर होते हैं आपके। समझ रहे बात को? जैसे NaCl का पार्टिकल है, आप उसको, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे? नहीं होगी। लेकिन जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर उस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें कैटायन और एनायन दोनों आ चुके हैं। तो वाटर भी तो है ही ना। क्या? वाटर तो है ही वो कंडक्टर। वाटर में याद रखना, एक होता है मिनरल वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन जो डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, विद्युत का चालक नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई भी आयन नहीं होता है। और एक वो हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर जो होते हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स के कारण होते हैं, सल्फाइड के कारण होते हैं, क्लोराइड के कारण होते हैं, वो एक अलग चीज है ना। उनमें होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। मैं क्या बात कर रहा हूं, आपका वाटर में जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। नहीं, पानी की सबसे शुद्धतम अवस्था को हम बोलते हैं आपका आशुद्ध जल, यानी प्योरेस्ट वाटर जो होता है ना उसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर, राइट। उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कोई भी आयन नहीं होते हैं। किसमें? बैटरी में क्यों डालते हैं? तो बैटरी में उसको चार्ज करने के लिए, जैसे तुम समझे नहीं, जैसे
आपका क्या बोलते हैं, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस दोनों होती हैं। अब आयन को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोई तो एरिया चाहिए होता है, दूसरा क्या होता है वो एक मीडियम जनरेट करता है, ना कि उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है आपकी। याद रखना, जो कैटायन और एनायन टूटते हैं फिर उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है आपकी। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड बना हुआ है आपका और उसके साथ में क्लोराइड आयन होगा, जिंक क्लोराइड हो गया आपका, जिसका भी इलेक्ट्रोड बना होगा उसके कुछ ना कुछ कैटायन और एनायन उस पर होंगे जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और इसको ज्यादा अच्छे से आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे ना तो वहां और अच्छे से समझ में आएगा। जब वो आपको सेल वगैरह पढ़ाएंगे, डेनियल सेल, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे ना आपको, कैलोमल सेल, हाँ आएंगे आपके फिजिक्स में हैं ये, वहां समझ में और अच्छे से आएगा। खैर ठीक है, तो आपको क्या होता है, ये गुड कंडक्टर कब होते हैं, जब ये अपनी मोल्टन स्टेट में होते हैं या मेल्ट होते हैं। जब ये अपनी पिघली हुई अवस्था में होते हैं तो विद्युत के कैसे होते हैं, अच्छे चालक होते हैं आपके। समझ गए बात को। तो आपके ये इनके पॉइंट्स हो गए। अब चलते हैं अपन किसके पास, कोवेलेंट सॉलिड के पास चलते हैं आपके। ठीक है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे आपके, एटम्स होंगे। क्या होंगे इनके, देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे इनके, एटम्स होंगे आपके। ठीक है, कंडक्टिविटी बाद में देखते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। देखो एटम्स जो होते हैं ना, एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसके कारण ये क्लोजली पैक्ड होंगे और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर ये बना लेंगे आपका। लेकिन याद रखना, यहां जो कैटायन और एनायन है आपका, कैटायन और एनायन है, कैटायन और एनायन कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर गेन करता है। इसी कंडीशन में कैटायन और एनायन मिलेगा आपको। धनायन और ऋणायन कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लेते या देते हैं। बबली आपको पता धनायन ऋणायन कैसे बनते हैं, नहीं मालूम? देखो एक सेकंड, आप जैसे मैं हूं मान लो और आप हैं, रुको जरा, मैं और आप हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है और मेरे पास नहीं है। वो आज वैसे भी कोरोना की वजह से बहुत परेशान हूं, है ना। तुम बहुत पैसे वाले हो, मैं नहीं हूं, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मैं तुम्हारे पास गया पैसा लेने के लिए, तो तुम मुझे क्या करोगे, उधार पैसा दोगे, दोगे कि नहीं दोगे? पैसा कब दे पाओगे, जब आप धनवान व्यक्ति होंगे, पैसा होगा तभी तो आप मुझे दे पाएंगे। दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? तो आप देने वाले हैं, तो जब आप पैसा किसी को देते हैं, पैसा को आप समझिए इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जो देता है उसके ऊपर धनावेश आता है और जो लेता है उसके ऊपर ऋणावेश आता है। आपने पैसा दिया, आपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो आपके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। मैंने ले लिया तो मेरे ऊपर ऋण चढ़ गया आपके पैसा चुकाने का, तो मेरे ऊपर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश। समझ गए बात को? तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का खेल है भैया। यहां पर याद रखना कैटायन और एनायन होते हैं जिसके कारण में अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहां पर कैटायन और एनायन नहीं होते, यहां पर एटम्स होते हैं। और एटम के जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जिसके कारण उनमें एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं आपका। समझ गए ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे मेटेलिक वाले में। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मतलब मैंने बताया आपको, जैसे मान लो परी है और सेजल है, दोनों मार्केट में घूमने के लिए निकले, ठीक है। रास्ते में कहीं इन्हें टिक्की का ठेला मिल गया, इनको टिक्की पीनी है, पानी की टिक्की पीनी है, तो 5 रुपए उसके पास है, 5 रुपए उसके पास है, दोनों के पास 5-5 रुपए है। बेचारी सेजल सीधी सादी है, परी थोड़ी सी चंट है, मतलब तेज है, इसको हड़का देती है, आंखें दिखा देती है। वो सेजल, कोई बात नहीं, सेजल डर जाती है ना। अब होता क्या है आपका कि दोनों रास्ते में सलाह कर लेते हैं कि हम पानी की टिक्की पियेंगे, दोनों घर से निकल लेते हैं। अब निकल लेते हैं, रास्ते में बात हो जाती है कि 5 रुपए मैं दूंगी, 5 रुपए तुम देना, 10 रुपए होंगे, 5 टिक्की आएंगी। अब 5 टिक्की आएंगी तो 2.5 तो होंगी नहीं, तो परी बोली 3 मैं पीऊंगी, 2 तुम पियोगी। सेजल बोली नहीं, 3 मैं पीऊंगी, 2 तुम पियोगी। इसमें लड़ाई हुई। तो अब हुआ क्या आपका कि दोनों में अगर लड़ाई हो गई तो फिर वो एक तरफ कहीं चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, 5-5 मिला लिए, दोनों टिक्की पीने के लिए चले गए। तो 5 रुपए इसने दिए, 5 इसने दिए, दोनों की शेयरिंग हो गई। और जब शेयरिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम आपका, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि ये एक एटम है, दूसरा एटम ये है, इसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा आपका, कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा आपका। समझ गए ना बात को? ठीक है, तो देखो आप, तो इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अच्छा बॉन्ड नहीं लिखा, पहले बॉन्ड लिख लेते हैं। तो इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है।
कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर हमने आपको कल दिखाया था, सिलिका है, SiO2 है, डायमंड है, हीरा, ये सभी इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके। समझ गए बात है? हाँ, समझ गए बात को। तो ये क्या है आपके, इनके एग्जाम्पल हैं। ये आपके देखो इधर 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 देखो, इनकी कंडक्टिविटी की बात करें, इधर आ जाओ, तो ये क्या होते हैं आपके बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन इनका एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके एटम्स के बीच में। ये सारे जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड या सॉलिड होते हैं, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वेट कंडक्टर होते हैं, कुछ अलग होते हैं, पर ग्रेफाइट, कार्बन से मैं बताता हूं, पर ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। अब ऐसा क्या है कि ये कंडक्टर है जबकि सारे वेट कंडक्टर है? ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप समझते हैं एलोट्रोप्स क्या होते हैं? देखो, मतलब कार्बन तो इसमें होगा ही, यानी कि ऐसे यौगिक जिनके भौतिक गुण समान होते हैं, सॉरी रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, उनको हम अपर रूप कहते हैं, इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, आर नोन एज एलोट्रोप्स। और कार्बन के केवल 2 एलोट्रोप्स होते हैं, एक अपन ने पढ़ा भी है, 3 पढ़े हैं, हाँ राइट, हीरा यानी डायमंड, ग्रेफाइट और C60 फुल्लेरीन जिसे कहते हैं, वो भी अपन ने पढ़ा है। तो इसमें जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, आपका कंडक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इजीली मूव कर जाते हैं, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही इसका होगा आपका। अब आते हैं यहां पर नेचर ऑफ सॉलिड, ये भी हार्ड होते हैं आपके, नहीं हार्ड लिख सकते हैं, वेरी हार्ड ये है, ये हार्ड है आपके, वेरी हार्ड भी कह सकते हैं, हार्ड तो ये होते ही है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये दोनों हाई होते हैं, 4000 K के अबव होते हैं। मतलब ये होता है आपका 4000 K के अराउंड होता है, यानी 4000 केल्विन के आसपास होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 5000 तक जाता है आपका। हाँ, तो ये कैसे होते हैं आपके, वेरी हार्ड होते हैं आपके, ये ज्यादा हार्ड होते हैं, ये वाले। हाँ हाँ, अब उसमें और आगे देखते हैं क्या होता है, पर ये इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ आप लोग, चलें आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं आपका किस पर, मॉलिक्यूलर सॉलिड पर। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेरी राइटिंग बहुत खराब हुई इन दिनों में, तिरछा लिख रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, खैर ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। मॉलिक्यूल्स इनके क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं यहां पर, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय, ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होते हैं, बताओ। देखो, पोलर का मतलब होता है जिसमें पोल्स हो, ध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें ध्रुव हो, और नॉन पोलर का मतलब जिसमें नहीं हो। मतलब ये जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं जिसके पास, वो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो आयनिक बॉन्ड बना के कंपाउंड बना है आपका, वो आयनिक सॉलिड है। ये आयनिक सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन ये बनते किससे, पोलर और नॉन पोलर दोनों से बनते हैं आपके, यानी पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों मिलेंगे, और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैटायन और एनायन है, याद रखना। कैटायन एनायन जब आपस में कंबाइंड होते हैं तब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा और आयनिक सॉलिड मिलेंगे। वो मॉलिक्यूल से बने हुए आपके क्या है, आपके कंपाउंड है आपके। अब मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, देखो पोलर का मतलब होता है जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों, जैसे HCl है आपका, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी चार्ज होता है, पता आपको। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहां आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं है, और यहां आयनिक बॉन्ड क्यों है NaCl में। देखो Na+ कब बना, जब इसने आउटर मोस्ट के एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया,
और क्लोरीन ने ले लिया, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, ये कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, आयनिक बॉन्ड बन गया। इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना लेते हैं आपका, बॉन्ड बना लिया। अब ध्यान से समझना, मॉलिक्यूल्स कम तैयार हो गया आपका, मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका? HCl बन गया। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अट्रैक्शन ऑफ सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। तो क्लोरीन क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो समझ गए बात को? तो ये कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? जैसे कि आपका Cl2, I2। देखो आप अगर एग्जांपल कहां लेके हैं आपके, हाँ, जैसे Cl बॉन्ड Cl है आपका, दोनों में सेम पोल है आपके, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। सेम पोल होगा तो सीधी सी बात है, ना नेगेटिव साइन आएगा ना पॉजिटिव आएगा, नॉन पोलर है। तो ये पोलर है, ये नॉन पोलर है आपका, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके? जैसे क्लोरीन तो मैंने लिखा ही है, आयोडीन है, आइस है आपका, सल्फर का मॉलिक्यूल है, ये सभी आपके इसके क्या है? एग्जाम्पल है। बाकी अपन लिखेंगे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? आपका इसमें कंडक्टिविटी आता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं आपके? वेट कंडक्टर होते हैं आपके, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं आपके वेट कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी हो गया आपका। अब आता है आपका इनके बीच में बॉन्ड। बताओ कौन सा बॉन्ड होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा आपका? आप लोगों ने पढ़े भी हैं ये? नहीं 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 नहीं, वो तो इधर नहीं, वो तो ऑर्गेनिक में मिलेंगे आपको। देखो इधर बॉन्ड्स जो होते हैं, आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने लिक्विड स्टेट एक चैप्टर पढ़ा है, वहां पढ़े हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन का ना। लास्ट वाली चैप्टर तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, क्या दो है ना? मार्कर कहां गया एक और? चलो ठीक है। देखो इधर इनमें जो बॉन्ड होता है आपका, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लिक्विड वाले चैप्टर में कुछ फोर्स पढ़े थे। एक लंडन फोर्स पढ़ा था, एक डिवाई फोर्स पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था हम लोगों ने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इनमें जो बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, या बॉन्ड कह सकते हैं आपका, ठीक है। नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं इनके भी टाइप होते हैं, और इन्हें हम वान डेर वाल्स फोर्स भी कहते हैं आपका। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनकी खत्म हो गई लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपका क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स भी होता है आपका। ये सारे जो फोर्स हैं आपके, ये क्या है आपके? मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में क्या होते हैं आपके? सारे सॉलिड, हाँ, वही वाले फोर्स हैं आपके। ये मार्कर चल नहीं रहा एक तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं आपका। इसके बाद आपके मेल्टिंग पॉइंट हैं और बॉइलिंग पॉइंट हैं आपके। हाँ, नेचर ऑफ सॉलिड तो रह गया आपका। कहाँ गया नेचर ऑफ सॉलिड? बेचारे ढीले डाले होते हैं, सॉफ्ट है बेचारे, मुलायम होते हैं। हाँ, मैं ढीला डाला नहीं हूँ लेकिन चलो खैर आगे चलते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। लो का मतलब आपका 600 केल्विन कह सकते हैं आपका, 600 केल्विन के आसपास होता है, यानी कम टेम्परेचर, 300 to 600 होता है, सॉरी 300 to 600। ये आपका 450 केल्विन से 800 केल्विन के अराउंड होते हैं आपके, ठीक है। तो ये इनके क्या होते हैं आपके? मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में आपके ये इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है। ये तो खैर ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बताओ किन से मिलकर बना होता है आपका ये? चलो देखो तो, मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं ये मेटेलिक आयन से बने होते हैं आपके। अब मेटेलिक आयन क्या होते हैं? कर्नेल जानते हैं आप क्या होता है? कर्नेल, कर्नेल की स्पेलिंग शायद मैंने गलत दिखती है। हाँ, कर्नेल, पॉजिटिव आयन जो होते हैं उनको कर्नेल कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, बिल्कुल लास्ट में ही उसको पढ़ा था,
और वो मेटल बॉन्ड करके आपकी थ्योरी थी, मेटेलिक बॉन्ड करके थ्योरी थी आपकी, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से मेटल के बीच में बॉन्ड होता है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहते हैं आपके, जिसके कारण क्या होते हैं, कर्नेल से जो रहते हैं उनके अंदर तैरते रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का सागर या समुद्र कहते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। है याद थोड़ा बहुत? कहना सर बस यही बातें मत करो, आप सब कुछ करो। क्या? तो पॉजिटिव आयंस होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है आपका वो मेटेलिक बॉन्ड होता है आपका, मेटेलिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कहाँ गया एग्जाम्पल? अच्छा, एग्जाम्पल की जगह कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल, ये यहां हो जाएगा आपका। इसका एग्जाम्पल सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जब ये मेटल के फॉर्म में होते हैं, तो ये आपके मेटल के फॉर्म में जब ये होते हैं तो ये आपके सारे इसके क्या हो जाते हैं, आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं आपके, बता इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे? क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास सफिशिएंट मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो इधर से उधर भाग सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट बचा इसमें आपका? एक नेचर ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसमें इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनका नेचर जो होता है, इन सभी में हम मे वर्ड लगा देंगे, मे बी। ये या तो हार्ड होंगे या फिर सॉफ्ट होंगे, ये डिपेंड करता है उस मेटल के ऊपर। मे बी या तो हाई होगा या फिर लो होगा, और यही पॉइंट इसमें चलेगा, मे बी हाई और मे बी लो। समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये है या तो एकदम ज्यादा होगा या बिल्कुल से कम होगा। तो ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज थी आपकी, मेटेलिक सॉलिड थे। तो आप याद रखना, बस एक बार मैं इसको रिवाइज करा दूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप से होता है? 4 टाइप से। आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार से होता है, आयनिक ठोस, संयोजी ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। आयनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? आयनिक ठोस का बनाने वाला कण क्या है? मेरी तरफ देखेगी सब, उस तरफ कोई नहीं देखेगा। कैटायन, एनायन या फिर धनायन या ऋणायन। क्या है? कैसे बनता है धनायन? पढ़ो भाई, पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। यहां तो मैं इतना पूछ भी रहा हूं, अगर कहीं ऐसे वैसे क्लास पे चले गए ना तो वो ध्यान भी नहीं देगा एक एक बच्चे पे, याद रखना, है ना। तो कैटायन और एनायन से आपके बने होते हैं, अपोजिट इन पर चार्ज होता है आपका। दूसरे होते हैं आपके कोवेलेंट सॉलिड, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स या परमाणु कहते हैं। मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स या फिर अणु, मेटेलिक के मेटल आयन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होते हैं? लेकिन व्हाट इन मॉल्टन स्टेट दे आर, दोज आर गुड कंडक्टर, ठीक है। फिर आपका कोवेलेंट में ये आपके वेट कंडक्टर, इसका एक्सेप्शनल याद रखना है, ओटी में आएगा आपका। ये ग्रेफाइट है आपका। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपका ये वेट कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर होते हैं आपके। बस एक पॉइंट और समझना है आपको, एग्जाम्पल इनके हम पढ़ ही लेंगे। हाँ, इनमें कौन सा फोर्स होता है? कूलम्बिक फोर्स। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर या हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर आपका मेटेलिक बॉन्ड। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, 12th क्लास को हल्के में मत लेना। कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें। फोर्स या बॉन्ड बात ये ना, बॉन्ड मतलब बॉन्ड कब बनता है? अट्रैक्शन से ही तो बॉन्ड बनता है आपका। समझ गए बात को? चलो देखो इधर। तो आप एक चीज याद रखना, 12th क्लास को हल्के में नहीं लेना, ठीक है। हल्के में लेंगे तो आप पछताएंगे। कभी भी कोई पूछे पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। ना अच्छी चल रही है ना खराब चल रही है। कैसी चल रही है? कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। समझ गए ना बात को? मैं फिर कह रहा हूँ, क्लास को सीरियस ले लो। जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। 12th के जो मार्क्स होते हैं और स्टडी जो होती है वो बहुत मायने रखती है। नंबर तो मायने रखते ही रखते हैं, लेकिन जो नॉलेज है वो और ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपकी 11th और 12th जो होती है वो बेस होता है। आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, 11th 12th की परसेंटेज सबसे पहले पूछेंगे आपकी।
आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले पूछेंगे कि 12th में कितनी परसेंटेज आई है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना कि 12th में लापरवाही नहीं करना, तीनों सब्जेक्ट को एक इक्वल टाइम देना है। ये नहीं कि आप मैथ को ज़्यादा दे रहे हैं तो केमिस्ट्री को कम दे रहे हैं, केमिस्ट्री को ज़्यादा दे रहे हैं तो बायो कम दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी को इक्वल टाइम दें, सभी को सही से पढ़े और रेगुलर स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि आज मन नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास नहीं जा रहे हैं। रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ क्लास को कंटिन्यू करें। आया समझ में? चलो लिखते हैं।